Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर मैं आज करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 117 पर मिल जाएगा। शुरू करते हैं सम भारतीय कला केंद्र। तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ आएगा भारतीय कला केंद्र। अब स्टेप बाय स्टेप अपन को जाना होता है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, डेट कॉलम बना, जो कि मैं इनकम साइड के उधर ही बना देता हूं, पर अगर आप उसको वर्किंग नोट में बनाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे अपन बनाएंगे डेट कॉलम। डेट कॉलम में सबसे पहले लिखेंगे प्रीवियस ईयर, फिर लिखेंगे अपन करंट ईयर। तो ये कैसे ढूंढने का, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो डेट होता है वो लिखने का 31 मार्च 2018। इसका मतलब है इस टाइम पे अपना जो करंट ईयर है वो खत्म होगा। तो मेरा करंट ईयर शुरू कब हुआ होगा, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल में, और करंट ईयर 2018 में खत्म हो रहा है, मतलब शुरू हुआ होगा 2017 में। तो मेरा करंट ईयर होगा 17-18, और मेरा जो प्रीवियस ईयर होगा वो होगा 16-17। करेक्ट है बात। अब यहाँ पर डेट्स क्या लिखनी है, तो 31 मार्च 2017 के दिन ये वाला साल खत्म हुआ होगा, और 31 मार्च 2018 के दिन मेरा ये वाला साल खत्म हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ये वाली जो डेट्स है उसको डालना है अलग अलग जगहों पर। तो जो करंट ईयर की डेट होती है 31 मार्च 2018, ये दो जगह पे जाएगी। एक तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 31 मार्च 2018 डालोगे, और एक आप क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, ये वाली जो बैलेंस शीट है वो साल के अंत में या तो करंट ईयर की बैलेंस शीट बोली जाती है या तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बोली जाती है। इधर आप डालोगे 31 मार्च 2018, और ये वाली जो बैलेंस शीट है उसको आप ओपनिंग बैलेंस शीट या तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बोलोगे, तो 31 मार्च 2017। ये आपका फर्स्ट स्टेप था। नाउ सेकेंड स्टेप क्या होता है, सब्सक्रिप्शन करना। तो पूरे सम में फटाफट आप ढूंढो सब्सक्रिप्शन किधर है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये पूरे सम के सब्सक्रिप्शन दिया ही नहीं है, तो आपका जो सेकंड स्टेप है वो कट हो जाता है। अब थर्ड स्टेप क्या होता है कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है, और कैसे भी करके कैपिटल फंड ढूंढना होता है। कैसे भी करके कैपिटल फंड ढूंढो, तो कैसे भी करके आप जितनी भी चीज़ें ओपनिंग बैलेंस शीट की उसको सबको डालो वहाँ पर। तो ये जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है ना, कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये होता है ओपनिंग बैलेंस शीट का रोकड़ा। तो फटाफट आप डालोगे कैश इन एंड कैश एट बैंक इधर। तो कैश इन हैंड कैश एट बैंक, और क्या क्या अमाउंट है, 200 और 12,500। तो यहाँ पे 200 और यहाँ पे 12,500 आ जाएगा। अब यहाँ पे कहीं पे भी ओपनिंग बैलेंस शीट का कुछ भी दिया हुआ नहीं है, सीधा नीचे जाते हैं, और नीचे भी कुछ भी ओपनिंग बैलेंस शीट का दिया हुआ नहीं है। मतलब आपका यही अमाउंट क्या बन जाएगा, कैपिटल फंड। तो 12,700 रुपया हैवी अमाउंट है, हैवी अमाउंट बोथ साइड्स 12,700, एंड यही आपका क्या बन जाएगा 12,700 का कैपिटल फंड। सर्कल करके आप नीचे ट्रांसफर करोगे। फोर्थ स्टेप आपका होता है ऊपर से नीचे लेना। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ें नहीं लेते, नीचे कैश इन एंड कैश एट बैंक नहीं लेते, सब्सक्रिप्शन नहीं लेते, और कोई भी करंट लायबिलिटी होगी वो नहीं लेंगे, बाकी सब नीचे लेंगे। तो कैपिटल फंड नीचे आ जाएगा। नीचे वाली बैलेंस शीट में कैपिटल फंड 12,700 ये अंदर के कॉलम में लिखेंगे। कैश इन एंड कैश एट बैंक नीचे नहीं आएगा, तो मेरा फोर्थ स्टेप भी खत्म। बड़ा सिंपल चल रहा है अभी तक। नाउ फिफ्थ स्टेप के अंदर अपन की जो पूरा का पूरा सम है स्टार्ट टू एंड वो लाइन से करेंगे। तो देखो, रिसीट साइड पे आपको कोई भी चीज़ दी है वो या तो इनकम शो करेगी या तो लायबिलिटी साइड शो करेगी, और पेमेंट में अगर आपको कुछ दिया है तो वो या तो एक्सपेंस शो करेगा या तो एसेट शो करेगा। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट मेरा हो चुका है। अब लॉकर रेंट से तुम्हारी इनकम होगी, क्योंकि तुम क्या कला केंद्र चला रहे हो ना। अब एंट्रेंस फीस के बारे में तुमको कुछ भी बोला है, तो देखो नीचे 50% ऑफ एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके बाजू में 50% CF लिख दूंगा, और बाकी का 50% क्या मानूंगा, मैं इनकम मानूंगा। सेल ऑफ ओल्ड, भंगार बेच के इनकम कमाया। रिसीट फ्रॉम ड्रामा, इनकम। लेगेसीज, नाउ लेगेसीज के बारे में क्या बोला है, देखो लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज, मतलब पूरा 100% कैपिटल फंड में घुसेड़ दूंगा मैं, कुछ भी इनकम मानना नहीं है मुझे यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी से इंटरेस्ट मिला, इनकम होगा। मिसलेनियस, कोई भी तरीके की रिसीट हो वो आपके लिए इनकम होती है। अब यहाँ पे एक्सपेंस है तो असेट मिलेंगे, तो स्टेशनरी से एक्सपेंस। फर्नीचर तुम्हारा एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसेट होता है। एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, मैगजीन न्यूज़पेपर खरीदा एक्सपेंस हो गया। सैलरी एक्सपेंस। अब देखो साल के अंत का मेरे को कैश इन एंड कैश एट बैंक, मेरे पास साल के अंत में कितना रोकड़ा पड़ा था, तो ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो मैं CLBS लिखता हूँ, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा ये दोनों मिला के। अब नीचे क्या है, लेगेसीज, और ये वाला तो हो गया। बीच में आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 रुपये का है। अब देखो आउटस्टैंडिंग तो बोला है, पर ये नहीं बोला है कि कौन से ईयर का है, करंट ईयर का कि प्रीवियस ईयर का। तो आपको क्या मानना है, कुछ नहीं बोला हो तो करंट ईयर मानना है, ठीक है। और उस पर मैं जाके सैलरी को टिक मार्क कर दूंगा। तो ये रहा सैलरी, टिक मार्क हो गया। शुरू करते हैं वापस से सम। तो ये इसके नीचे लॉकर रेंट से शुरू करना। इनकम 400 रुपये का इनकम है, तो इनकम साइड पे मैं जाऊंगा और लिखूंगा बाय लॉकर रेंट।
सो बाय लॉकर रेंट तुम्हारी इनकम कितनी है, 400 रुपये की सीधा बाहर लिख सकते हैं। अब एंट्रेंस फीस है तो मैं क्या करूँगा, बाय एंट्रेंस फीस, और उसमें बोला था तुमको कि भैया 50% जो है ना वो तुमको कैपिटल फंड में डालना है और 50% इधर इनकम मानना है। तो पहले इनकम साइड पे मैं लिखूंगा 50% रेवेन्यू, ऐसा ब्रैकेट में प्रॉपर शो करो। 2900 है तुम्हारा, 2900 का आधा कितना होगा, 1450, और बाकी का कैपिटल फंड में डालना है। तो कैपिटल फंड में जो करंट लायबिलिटी होती है, करंट असेट, करंट ईयर का जो बैलेंस शीट है उसमें जाके तुम क्या करोगे, ऐड एंट्रेंस फीस, और इधर लिखना है 50% कैपिटलाइज। क्या लिखोगे तुम, 50% कैपिटलाइज, 1450 कैपिटलाइज हो गया। अब नेक्स्ट है तुम्हारा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 250, भंगार बेच के, तो यहाँ पे आएगा बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, अमाउंट है 250, 250 रुपया, बहुत ज़्यादा है, मेरे भंगार वाला कभी मेरे को नहीं देता, क्या तुमको देता है, कमेंट में बताओ। नेक्स्ट है रिसीट फ्रॉम ड्रामा, तो ये भी इधर ही आएगा, बाय रिसीट्स फ्रॉम ड्रामा, अमाउंट है 9000, यहाँ पे आ जाएगा 9000। नेक्स्ट है लेगसीज 12000 का, 12000 का लेगसीज तुम्हारा 100% कैपिटल फंड में बोला था, तो कैपिटल फंड में डालने का पूरा ऐड लेगसीज करके नीचे लिखने का 100% कैपिटलाइज, ये पूरा का पूरा कैपिटलाइज हो गया 12000 रुपये का, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी से इनकम हुई, तो बाय इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड अमाउंट है 400 रुपये का, बाहरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कमाई हुई है। नेक्स्ट है मिसलेनियस रिसीट 400 रुपये है, तो यहाँ पे लिखने का बाय मिसलेनियस रिसीट्स, और 400 रुपये की भारी कमाई वापस से हो गई, वाह। अब जाते हैं अपन एक्सपेंडिचर साइड पे। एक्सपेंडिचर साइड पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, स्टेशनरी, तो यहाँ पे लिखने का टू स्टेशनरी में केटलू खर्च कीधु 600 रुपया, अरे बाप रे, 600 रुपीज़ खर्चा कर लिया। अबे भाई फर्नीचर परचेज, अब देखो फर्नीचर परचेज ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, तो आपने असेट खरीदा तो सिंपल असेट साइड पे जाओगे और लिखोगे फर्नीचर, और उसके ऊपर कोई ताम झाम नहीं है, सिंपल 7000 रुपये का फर्नीचर है, सीधा बाहर डाल दिया। फिर है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो वापस से वो क्या होता है तुम्हारा एसेट, तो असेट के नीचे जाने का इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिखने का और चुपचाप डालने का 14000 रुपया बाहर के कॉलम में, जेब बात। अब है एक्सपेंस, वापस से एक्सपेंडिचर पे आ गए। चलो यार मेरी गर्लफ्रेंड इतना खर्चा नहीं कराती जितना ये कराता है। टू एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, अभी ड्रामा का खर्चा कितना हुआ, हाँ रे यार मेरी गर्लफ्रेंड भी बहुत ड्रामा करती थी और खर्चे भी उसके बहुत थे, मोए, ठीक है। अब आता है टू पोस्टेज है 500 रुपये का खर्चा हो गया, ओ नहीं 500 नहीं है, 450 है, सॉरी 450 रुपये। अच्छा फिर है मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 600 रुपये का, तो यहाँ पे लिखने का टू मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, और उसका अमाउंट है 600 रुपया। नेक्स्ट है सैलरीज 4400, तो यहाँ पे जाने का लिखने का टू सैलरीज 4400, मगर ये अंदर लिखूंगा क्योंकि इस पर टिक मार्क है। अब बैलेंस कैरिड डाउन है, मतलब ये असेट दिया हुआ है तुमको, असेट साइड पे जाने का मस्त पैके लिखने का कैश एट बैंक, और अमाउंट है तुम्हारा 700 एंड 7300, दैट्स इट। अब उसके बाद जाते हैं, ये सब डब्बा का खत्म, नीचे सिर्फ आउटस्टैंडिंग सैलरी काम का है, तो आउटस्टैंडिंग फॉर व्हाट है वो, करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर क्या करते हो तुम, ऐड, तो सैलरी में जाके मैं लिखूंगा ऐसा पूरा, हाँ सिर्फ ऐसा कंजूस आलसी की तरह लिखने का नहीं, आउटस्टैंडिंग लिखने का पूरा, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर स्वाहा, कितना है 200 रुपया, तो 4400 प्लस 200 कितना होगा, 4600। अब इसका सेकेंड इफेक्ट सोचने का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब पैसा देना बाकी है, चुकाना बाकी है, मतलब बोझ, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड पर जाने का और लिखने का आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना भाई, 200 रुपये का तुमने बाकी रखा है किसी बंदे के पास, इतना बुरा कोई कैसे हो सकता है, ठीक है। अब सब खत्म हो गया, अब है ना तुमको करना क्या है, देखो ज़्यादा करने से मतलब कुछ नहीं होता, तुमको सिंपल बोला था प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो बस उतना ही प्रिपेयर करने का। तुम बोलोगे सर बाकी प्रिपेयर करने से क्या मतलब है, देखो प्रिपेयर कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, उसको टोटल नहीं करने का, बैलेंस नहीं करने का, सिर्फ अपने को यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट निकाल के छोड़ देने का, ठीक है। तो यहाँ पर अपन शुरू करते हैं इस साइड का टोटल, तो यहाँ का टोटल करते हैं 400, 1400, 1850, 1850 प्लस 250 हो गया 9000, ये 400, 800 और ये मिला के कितना कुछ करीब 11900 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 11900 का हैवी अमाउंट बोथ साइड्स, 11900 का हैवी अमाउंट बोथ साइड्स। अब इसमें से माइनस करते हैं यहाँ पे
3,600 को साइड में रखो, 4,000, 5,650, 3,600 प्लस 5,650 कुछ हो जाता है 9,250। तो 11,900 प्लस 9,250 को मैं माइनस करूँगा तो मेरा बचेगा 8 में से 2 गया 6 और 11 में से 9 गया 2,650। तो ये देखो सरप्लस मेरा 2,650 का आना चाहिए था। तो यहाँ पर 2,650 का क्या आ रहा है मेरा सरप्लस, इधर मैं लिखूंगा टू सरप्लस, पर इतने आसानी से नहीं लिखूंगा। क्या लिखना है इसके नीचे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और फिर मैं उसको छोड़ दूंगा। अब देखो अगर सरप्लस है तो कैपिटल फंड में क्या होना चाहिए, ये ऐड होना चाहिए। तो खाली इतना स्टेप करके अपन छोड़ देते 2,650। इसको आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि बैलेंस शीट बनाने को बोला नहीं। तो इसी के साथ मेरा ये सम हो गया समाप्त। आई होप आपको ये पूरा सम समझ में आया होगा, बड़ा इजी और स्टेप समझ में आया होगा। स्टेप्स याद रखना है, पहला स्टेप डेट कॉलम, सेकंड स्टेप सब्सक्रिप्शन जो कि नहीं था, थर्ड स्टेप आपको कैपिटल फंड बनाना है ओपनिंग बैलेंस शीट बना के, फोर्थ स्टेप आपको ऊपर से नीचे ट्रांसफर करना है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और फिफ्थ स्टेप के अंदर आप पूरा सम एज इट स्टार्टिंग से एंड करोगे। सिक्स स्टेप आप एडजस्टमेंट करोगे और फिर बैलेंस करोगे जो भी आपको बैलेंस करने को बोला है। अगर ये स्टेप्स आपने फॉलो किया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब का बटन ठोक देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।